हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है सेफ सेलेक्टिव कैटलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, 36 बार एग्जाम में आया हुआ है। आइए देखिए। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। तो देखो मेरे सामने जो रखा है जियोलाइट है, आलू नहीं है ये, अबे जियोलाइट है ये। देखो जियोलाइट है, तो इसमें देखो बहुत सारे कैविटीज हैं। इन्हें पोर्स भी कहा जाता है, पोर्स, कैविटीज, पोर्स, या हिंदी में लोग इन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में छेद भी कहते हैं। तो बहुत सारे इसमें कैविटीज हैं। तो ये बना स्ट्रक्चर बना किससे? सर छेद आए मैंने मान लिया, कैविटीज है मैंने मान लिया, पर ये बना किससे होगा? ये बना होता है इससे, सिलिकेट से। सिलिकेट होता है SiO2। देखो बहुत सारे SiO2, ये SiO2, फिर SiO2, बहुत सारे SiO2 जुड़े होते हैं आपस में, सिलिकेट्स बनाते हैं, जिन्हें मैं SiO4 भी कह सकता हूँ। आपको एक सिलिकन पे 4 ऑक्सीजन दिखाई देंगे, आप इसे SiO4 मान लो। तो SiO4 होता है। देखिए इसमें क्या होता है, नेचर क्या करती है, कुछ सिलिकन को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर देती है, तो बन जाता है ALOSI फ्रेमवर्क, यानी ALOSI ढांचा बन जाता है। ये 3D होता है, आपको 2D लग रहा होगा, लेकिन ऐसे बाहर की तरफ भी होता है, यूं भी होता है बाहर की तरफ, या ऐसे भी होता है बाहर की तरफ, जैसे आलू दिख रहा होगा वो 3D है ये। तो ये इसकी वॉल्स किससे बनी हुई हैं? ये वॉल्स बनी हुई हैं इससे, ALOSI से, इससे बनी हुई हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इससे। और जो यहाँ कैविटीज आपको स्क्वायर में दिखाई दे रही है, यहाँ कैविटीज मैंने कैसी ली हुई है? सर्कुलर ली हुई है। देखो सर्कल की फॉर्म में कैविटीज है, तो इट इज सिमिलर टू दिस। तो ये कैविटीज की शेप कुछ और भी हो सकती है, हनीकॉम लाइक, मधुमक्खी की छत्ते जैसी भी बनाते हैं, तो ये मधुमक्खी की छत्ते जैसी भी शेप इसमें बनती है। तो मैंने क्या लिखा? जियोलाइट्स आर गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मधुमक्खी की छत्ता आपने देखा होगा, उसमें कैसे शेप बनी होती है। अगर मैं बना के दिखाना चाहूँ आपको, तो देखिए जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें इस तरह के बने होते हैं बहुत सारे शेप्स, इस तरह का बेंजीन टाइप आपने देखा होगा, यूं बन रहते हैं यूं। तो ऐसे बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं। तो जो मैंने कहा जियोलाइट्स आर गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। इनका मधुमक्खी छत्ते जैसा होता है। मैंने यहाँ पे सर्कुलर लिया है, लेकिन उसमें क्या होता है, सेम ऐसे हनीकॉम लाइक होता है, यानी मधुमक्खी छत्ते जैसे बने होते हैं ना, बेंजीन टाइप, ऐसा इसमें रहता है बहुत सारा। ये जियोलाइट का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया? मैंने कहा जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस, इनमें बहुत छोटे छोटे कैविटीज यानी छेद यानी होल्स होते हैं, यानी पोर्स भी कह सकते हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट, एल्यूमिनोसिलिकेट क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन आया था, विथ 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकेट, जिसमें एक संगठन होता है, 3D नेटवर्क होता है किसका? सिलिकेट्स का। इन विच सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस बाय द एल्यूमिनियम एटम्स टू फॉर्म ALOSI स्ट्रक्चर। तो मैंने बता दिया। एग्जाम्पल हो गया ZSM5, इट कन्वर्ट्स एल्कोहल इनटू पेट्रोल। तो इसकी टेंडेंसी होती है, अगर इसमें आप दारू डालोगे तो पेट्रोल बना देगा, तो दारू को पेट्रोल में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो आपसे अगर थ्योरेटिकली कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जियोलाइट्स क्या है, आप बोलोगे जियोलाइट बहुत अच्छे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, क्योंकि उनका हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होते हैं वो? एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट कैसे बनता है? जब सिलिकेट्स में यानी SiO4 में कुछ सिलिकॉन आइटम एल्यूमिनियम द्वारा रिप्लेस कर जाते हैं, तो एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे एल्यूमिनोसिलिकेट कहते हैं। ये छोटे छोटे माइक्रो कैविटीज होती हैं, 3D स्ट्रक्चर है, और ALOSI फ्रेमवर्क हमारा ये कहलाता है। अब देखिए कोई डेफिनेशन पूछे कि वाई शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस। देखिए दोज कैटालाइटिक रिएक्शन, वो कैटालाइटिक रिएक्शन यानी वो कैटलिस्ट यूज होने वाली रिएक्शन, दैट डिपेंड्स, जो निर्भर करती हैं, ऑन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एज वेल एज साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस। यानी शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस में क्या है? कैटलिसिस तो यहाँ भी हो रहा है, जो आप जानते हैं कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, पर यहाँ पे कैटलिस्ट तो काम कर रहा है, रिएक्शन के रेट को फास्ट भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिलेक्शन आ रहा है। सारे रिएक्टेंट्स के साथ प्रोडक्ट नहीं बनाया जा रहा, कुछ रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट बनाया जाता है। और ऐसा कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्टिविटी यहाँ पे आती है, सेलेक्ट करता है, जैसे हम लोग किसी को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऐसी कैटलिस्ट भी यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चुनता है और तब प्रोडक्ट बनाता है। तो देखो एग्जाम्पल, कितना खूबसूरत एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा आपको। एक बात आप जान लीजिए, मैंने हिंदी में क्या बताया यहाँ पे? शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस। यहाँ पे सेलेक्टिविटी आ रही है, सिलेक्शन हो रहा है शेप की वजह से। किसकी शेप की वजह से? जो जियोलाइट था उसके पोर स्ट्रक्चर की वजह से, यानी कैविटी की वजह से, रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल के शेप की वजह से, यानी साइज की वजह से। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे एक NO2 मॉलिक्यूल लिया, एक मैंने फिनॉल लिया, बेंजीन पे OH है, एक मैंने बेंजीन पे OH लिया, ऑर्थो पे CH3 लिया, बेंजीन पे OH लिया और मेटा पे COOH लिया। ये मैंने 4 मॉलिक्यूल लिए। तो यहाँ पे जो आप शेप देखिए कैसी है, इस शेप में ये वाले, ये बेंजीन पे जब OH था और ऑर्थो पे CH3 था, ये एंटर नहीं कर पाएगा, हिंड्रेंस होगी, भीड़ हो जाएगी, बल्कि है ये, बल्कि मतलब क्राउड, भीड़। अब ये भी क्या था, मेटा पे COOH था, ये भी अड़ जाएगा, इसमें जा नहीं पाएगा।
लेकिन देखो ये सीधा मॉलिक्यूल था, ये सीधा इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। इस स्पेस में इतनी जगह है कि ये वाले अट जाएंगे, एंट्री नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अंदर एंट्री कर जाएगा। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम से, NO2 भी छोटा था, वो भी एंट्री कर जाएगा। तो सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो कई सारे रिएक्टेंट्स में से पहले तो अंदर ही एक को आने दिया। तो यहाँ पे जो पोर्स होते हैं कैटलिस्ट में, ये हर एक को अंदर नहीं आने देगा। देखो जैसे मेरे पास ये है, ये क्या है? छोटा सा मॉलिक्यूल है, देख लीजिए आप, छोटा सा मॉलिक्यूल है। ये तो इस कैविटी में चला जाएगा, ये चला गया कैविटी में, लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल चला जाएगा इसके अंदर? ये जा ही नहीं पाएगा इसके अंदर। तो क्या ये मॉलिक्यूल चला जाएगा इसके अंदर? ये भी नहीं जा पाएगा इसके अंदर। तो सिलेक्शन हुआ किसकी वजह से? साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपने लिए हैं, तो कैटलिस्ट में जो पोर स्ट्रक्चर है, हमारे जियोलाइट में जो पोर स्ट्रक्चर है, उसमें वो सबको नहीं जाने देगा, अपनी शेप के हिसाब से जाने देगा, अपने साइज के हिसाब से जाने देगा। तो देखो ये वाला फिनॉल ही आया अंदर, अब फिनॉल आया और NO2 आया, तो नाइट्रेशन होगा। तो नाइट्रेशन में ऑर्थो पे भी ले सकता है, कुछ बहुत कम परसेंट मेटा वाला बनेगा और बहुत ज़्यादा परसेंट हमारा पैरा वाला बनेगा। यानी मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्थो और पैरा रहेंगे, मेटा बनेगा लेकिन बहुत कम। तो चलो तीनों प्रोडक्ट बनेंगे कुछ ना कुछ परसेंटेज में, लेकिन मेजर हमारा सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑर्थो पैरा रहता है। तीनों बने, तो तीनों बन गए। ये तो लीनियर था, ये सीधा मॉलिक्यूल था, ये सीधा था, ऐसा था। ये तो ऐसे बाहर निकल जाएगा सीधा होके, ये तो सीधा होके बाहर निकल जाएगा, ऐसे घूम के टिल्ट होके, जैसे ये था ना, ये था, ऐसे घूम के ये इस कैविटी में से बाहर निकल जाएगा। पर जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं इसमें ऑर्थो और पैरा, यहाँ पे देखियो आप, यहाँ पे मेटा पे और ऑर्थो पे आके NO2 लगा, ये अड़ जाएंगे, ये नहीं जा पाएगा। अगर घूमेगा तो NO2 नीचे अड़ जाएगा, तो इस तरह से नहीं जा पाएगा। तो खाली एक ही प्रोडक्ट बाहर आ पाया। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स B एंड C आर बल्की, ये B और C बल्की है, एंड सो विल नॉट एंटर इन द पोर, यानी कैविटी में वो नहीं जाएंगे, खाली A और ये स्टार वाला जाएगा। फिर मैंने लिखा, तो यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट बने ना, कई सारे प्रोडक्ट में से एक ही हमारा प्रोडक्ट बाहर आया है जिसपे पैरा पे NO2 का सब्स्टिट्यूशन था। तो मैंने कहा फर्स्ट टू मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू एग्जिट बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज साइज, उनके बड़े साइज होने की वजह से फर्स्ट टू मॉलिक्यूल नहीं आ पाएंगे। देखो पहले सिलेक्शन किसकी वजह से हुआ? पहले तो इनमें से घुसने ही खाली एक को दिया, फिनॉल को और NO2 को, मतलब दो को, इन छोटे दो मॉलिक्यूल को घुसने दिया, ABCD में से खाली एक को घुसने दिया। उसके बाद जब घुस गए तो प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट में से बाहर आने ही एक को दिया। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इस कैविटी की वजह से, साइज की वजह से हो रहा है। तो जियोलाइट्स में ऐसी कैविटी होती है, ये सारे, अगर तुम बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डाल रहे हो तो सबको नहीं घुसने देगा, कुछ को ही अंदर जाने देगा। जैसे देखो एक मैं और डाल देता हूँ, इसको अंदर जाने देगा, ये दे, कुछ को अंदर जाने देगा, और वही फिर प्रोडक्ट बना के बाहर आ सकते हैं। और जो बाहर आ रहा है उसमें से कुछ ही बाहर आएंगे, सारे बाहर नहीं आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे समझा दिया। एक मैंने और कहा, देखो आपने कहा सर ये तो बात ठीक है कि रिएक्टेंट के साइज पे डिपेंड करेगा और प्रोडक्ट के साइज पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एंटर कर रहा है कौन सा निकल रहा है, इसके पोर स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा। मैंने कहा डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पोर स्ट्रक्चर बहुत छोटा था, सर्कुलर था, तो यहाँ पे जो ऊपर ABC मॉलिक्यूल है, देखो बेंजीन, ये फिनॉल हो गया, या ये हो गया मिथाइल लगा था ऑर्थो पे फिनॉल के, वो हो गया, या मेटा पे COOH लगा था फिनॉल के, वो, ये तीनों एंट्री नहीं कर पाएंगे अंदर। छोटा सा पोर था यहाँ पे, इसका देखो इसका साइज से फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे NO2 खाली एंटर कर पाएगा अंदर, तो यहाँ सेलेक्टिविटी आई। तो मैंने कहा शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस आर दोज रिएक्शंस दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि पोर स्ट्रक्चर कैसा था, एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है, एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल पे साइज का डिपेंड करता है। तो यहाँ सेलेक्टिविटी आती है। तो कैटलिस्ट भी सेलेक्ट करता है कि कौन से रिएक्टेंट को अंदर आने दूं, कौन से प्रोडक्ट को बाहर जाने दूं, और ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो रिएक्टेंट के साइज पे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साइज पे, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साइज पे, और जो कैविटी बनी हुई है यानी जो पोर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके साइज पे भी डिपेंड करता है। यानी अपने साइज के अनुसार, यानी अपनी कैविटी के साइज और शेप के अनुसार ही कोई कैटलिस्ट यानी शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जैसे जियोलाइट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अंदर आने देता है। जो मॉलिक्यूल अंदर आता है वो कई सारे प्रोडक्ट बनाता है, और उसमें से कोई प्रोडक्ट जो इससे यहाँ से बाहर निकल सकता था वही बाहर निकल पाता है, बाकी अंदर अटक के रह जाते हैं। तो मैंने आपको बताया जियोलाइट्स के अंदर पोर स्ट्रक्चर है, बहुत सारे पोर्स हैं, उनमें कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जाएंगे, कुछ तो होगा ना सिलेक्शन, सेलेक्टिविटी हुई तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से कुछ ही प्रोडक्ट बाहर आ पाएंगे, यहाँ पे दोबारा सिलेक्शन हुआ, तो दिस इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस। तो मैंने आपको बताया शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस बाय जियोलाइट्स। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट होगा तो रात को जूम पे डिस्कस करेंगे।